हेलो एवरीवन, प्लांट पैराडाइज विद नेहा में मैं नेहा आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, आज जिस हम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है पालक। क्या आप भी अपने घर में पालक उगाना चाहते हैं? आप कैसे पालक उगाते हैं? कौन से तरीके से हमें पालक उगाना चाहिए जिससे कि वो आसानी से घर में उग सके? आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे कि पालक को कैसे हम अपने घर में आसानी से और बहुत छोटी जगह में भी उगा सकते हैं और उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। देखिए, पालक के लिए हम पालक के जो सीड्स होते हैं वो किसी भी बीज भंडार से या फिर किसी अच्छी नर्सरी से जाकर लेकर आ सकते हैं, क्योंकि अगर आप पहली बार पालक उगा रहे हैं तो वो पालक के बीज आपको ख़रीदने पड़ेंगे, वो आपको घर में नहीं मिल सकते। धनिया के बीज हैं वो तो हम नॉर्मल अपने मसालों में यूज़ करते हैं तो वो हमें मिल जाते हैं, लेकिन पालक के आपको ख़रीदने पड़ेंगे। उसके बाद हमें ये देखना है कि क्या हमारे पास इतना स्पेस है कि हम पालक को उगा सकते हैं अपने घर में। देखिए, स्पेस के लिए आप बहुत बड़ी जगह की ज़रूरत नहीं है। आप एक ग्रो बैग ले सकते हैं, उसकी गहराई कम 6 इंच के करीब हो, इससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं है। बहुत गहरी इसकी जड़ें नहीं जाती हैं, तो आप उस तरीके से ऐसी चीज़ ले सकते हैं। मिट्टी कैसी होगी कैसी नहीं होगी वो भी मैं आगे बताऊंगी। तो मिट्टी जो है वो आप हमेशा कोई भी आप पौधा लगाना चाह रहे हैं, बीज उगाना चाह रहे हैं, हमेशा ऐसी मिट्टी लेनी चाहिए जो कि ड्रेनेज उसमें बहुत अच्छे तरीके से हो सके और टाइट ना हो। और उसको हल्का रखने के लिए आप राइस हस्क यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो बालू यूज़ कर सकते हैं। तो ये है, देखिए, पालक के बीज जिसको मैंने मंगाया था और यहाँ पर पास में बीज भंडार, वहाँ से मैं लेकर आई थी। तो ये थोड़े से धनिया के जो बीज होते हैं उनसे थोड़े से बड़े होते हैं साइज में। आज मैं इन्हीं से आपको पालक उगाना सिखाऊंगी। हम मिट्टी की बात करें तो मिट्टी हमें रिच चाहिए, जिसमें कि सॉइल मिक्स हो, कंपोस्ट हो। कंपोस्ट आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, किचन वेस्ट कंपोस्ट ले सकते हैं और साथ में आप गोबर की खाद भी ले सकते हैं। बालू लीजिए, बालू अगर आपके पास नहीं है, रेत जिसे हम बोलते हैं, अगर वो आपके पास नहीं है तो आप राइस हस्क यूज़ करिए या फिर कोकोपीट भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ये जो मैंने लिया है, देख मेरे पास तो ये खाली रखी थी बाल्टी है, उनमें ही मैं उगाऊंगी और इसकी ज़्यादा गहराई की ज़रूरत नहीं होती, तो आप एक छोटे पॉट में भी उगा सकते हैं। चौड़ाई ज़्यादा होना चाहिए, गहराई कम चलेगी। 6 इंच के करीब तक तो होनी चाहिए। उससे अगर ज़्यादा है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है वो, क्योंकि इसकी जो जड़ें बहुत गहरी नहीं जाती हैं। उसके लिए जो या तो ग्रो बैग गोलाई में ज़्यादा होना चाहिए और स्पेस, ऊपरी स्पेस ज़्यादा होना चाहिए, गहराई की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मिट्टी को अच्छा हमने भुरभुरा कर लिया है, इसमें हर तरह की जैसे जो जो सामान है वो सब मैंने डाल रखे। सिंपल आप सीड लेंगे और उसको स्प्रेड कर सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं उगाना चाहते हैं तो बीच में लाइन बनाकर भी आप डाल सकते हैं, बट सिंपल आप ऐसे ही उगा लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं ज़्यादा दिमाग फालतू का मारने की। और सिंपल आप इस तरह से डाल दीजिए और स्प्रेड ऐसे करिए कि ज़्यादा दूर दूर भी ना हो और बहुत इकट्ठे एक जगह पे भी ना पड़े हों। ठीक है, उस तरीके से आप कर लीजिए और इसके डालने के बाद आप मिट्टी को लेकर इसको ऊपर फैला दीजिए। अच्छे तरीके से आप दबा दीजिए, कम से कम 1.5 इंच की परत इसके ऊपर होनी चाहिए। मिट्टी जो है वो फ्लफ़ी होनी चाहिए, जिस तरह से मैंने बताया उसमें राइस हस्क या वो कोकोपीट वगैरह मिली हुई होनी चाहिए। मेरे पास जो मिट्टी तैयार रहती है वो इसी तरीके से मैं तैयार रखती हूँ, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं मैं अलग से राइस हस्क डालूँ या फिर कोकोपीट डालूँ। मेरी मिट्टी बहुत ड्रेनेज के हिसाब से बहुत बढ़िया होती है। तो इस तरीके से हमने इसको अच्छे तरीके से कवर कर देना है और बाद में हमें इसमें डालना है पानी। आप पानी पहले भी डाल सकते हैं। आप मिट्टी, जैसे मेरे जो पॉट है उनमें मिट्टी पहले से ही गीली है, तो वो गीली मिट्टी में अगर आपके है ऊपर से आप मिट्टी डालें तो ज़रूरत नहीं आपको पानी डालने की। थोड़ा सा संभल जाए, थोड़ी सूखी अगर लगे तो आप डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
ठीक, अब मैंने दूसरे जो पॉट है उसमें भी इसी तरह से स्प्रेड कर दिया। अब आप देखेंगे इसकी जो चौड़ाई ज़्यादा है और गहराई इसकी कम है। इस तरीके का आप पॉट ले सकते हैं। तो उसमें सिंपल सा स्प्रेड मैंने कर दिया है और इसके ऊपर हम डाल देंगे मिट्टी, एक परत हम लगा देंगे। तो बस इसी तरीके से हमारा जो पालक है वो हम उगने के लिए सीड्स को हम डाल सकते हैं। अब सिंपल आपने अगर पानी नहीं डाला तो आप ऊपर से हल्के हल्के हाथ से पानी डाल दीजिए, स्प्रेड कर दीजिए। ज़्यादा तेज़ी से मत डालिएगा, नहीं तो सीड्स इधर उधर हो जाएंगे, तो फिर थोड़ा सा उनको जर्मिनेट होने में परेशानी आती है। तो इस तरीके से ये पालक आप घर में आसानी से उगा सकते हैं। देखिए एक बात और बताऊंगी, अगर आप पालक उगा रहे हैं, आप ये समझें कि बहुत ज़्यादा पालक हमारे पास हो जाए। देखिए दिखाने के लिए कुछ भी दिखाया जा सकता है, डिपेंड करता है आपके पास स्पेस कितना है। अभी मैं हूँ, मेरे पास स्पेस है भी और नहीं भी है। मैं इस तरह की सब्जियाँ बस यूज़ करती हूँ, उगाती हूँ, ताकि ये अच्छा लगता है मुझे। ठीक है, उसके हिसाब से अगर आपके पास स्पेस कम है और आप उगाना चाहते तो उगा सकते हैं, लेकिन आप ये सोच के मत परेशान होइएगा कि अरे मेरे पास बहुत ज़्यादा पालक नहीं उग रहा। देखिए जितना स्पेस है उसी के अकॉर्डिंग पालक उग पाएगा। ज़्यादा स्पेस में ज़्यादा उगेगा, कम स्पेस में कम उगेगा, लेकिन हाँ उगेगा, अच्छे से उगेगा। आप चाहें तो हल्का फुल्का उसको, अगर छोटी फैमिली है तो आप यूज़ कर सकते हैं, आपके काम में आ सकता है। तो इस तरीके से ये मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।